दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी हवेली की है जो लगभग 60 साल पुरानी है, जिसे लोग ठाकुर साहब की हवेली भी कहते हैं सालों पहले यहाँ ठाकुर साहब अपनी फैमिली के साथ रहते थे। पर एक दिन ठाकुर साहब की हवेली में चोरी हो जाती है और इस चोरी का इल्ज़ाम एक नौकर पर लगता है। ठाकुर साहब ने उस नौकर को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस हवेली में कोई खुश नहीं रहा। धीरे धीरे करके ठाकुर साहब की फैमिली में एक के बाद एक मौतें होने लगी। कारण किसी को भी नहीं पता चलता था। इसी तरह से एक दिन ठाकुर साहब इस दुनिया से चले गए। उसके बाद से वो हवेली वीरान हो गई। कोई उसे खरीदने की कोशिश करता तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर हो जाता था। पास के गांव वालों का मानना है कि जब भी रात में कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी चीखने की तो कभी रस्सी के घिसटने की, जैसे कोई बंधा हुआ भागने की कोशिश कर रहा हो। कुछ साल पहले कुछ कॉलेज के स्टूडेंट वहां घूमने गए। लोगों ने उन्हें हवेली की तरफ जाने से मना किया तो उन्हें ये बातें अफवाह लगी। उन्हें लगा ये सब गांव वालों का वहम है। गांव वाले भोले भाले होते हैं, चलो आज रात हम इस हवेली में जाएंगे और देखते हैं कि वहां पर क्या है। फिर रात के समय गांव वालों की नजरों से बचकर वो हवेली के पास चले गए। हवेली में कोई जाता आता नहीं था, इसलिए हवेली का दरवाजा भी खुला था और वो आराम से अंदर चले गए। हवेली के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। मकड़ी के जाले पूरे हवेली में लगे हुए थे। डरावना सा मंजर पसरा हुआ था, जैसे सच में वो कोई भूतिया हवेली हो। पर इन स्टूडेंट को ये सब एक एडवेंचरस ट्रिप लग रहा था। ये देखकर उन स्टूडेंट्स को मजा आ रहा था। उन्होंने तय किया कि आज रात तो पार्टी यहीं पर होगी, किसी को पता न चले। इसके लिए उन्होंने कैंडल जलाई और पार्टी शुरू कर दी। आधी रात तक तो पार्टी आराम से चली, पर जैसे ही आधी रात का समय बीता, ऐसा लगा कहीं से एक तेज हवा का झोंका आया और सारी कैंडल बुझ गई। पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी के घसीटने की आवाज आ रही है। जल्दी से उन लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की। तभी एक दर्द से भरी चीख उनके कानों में गूंज गई। जब उन्होंने मुड़कर आवाज की तरफ देखा तो दीवार पर खून से लिखा था, मैं बेगुनाह था। और इसी के साथ पूरी हवेली में लगातार चीखें गूंजने लगी, मैं बेगुनाह था, मुझे क्यों मारा। वो स्टूडेंट डर के मारे चीखते हुए बाहर की तरफ भागने लगे। वो बेतहाशा गांव की तरफ भागे जा रहे थे। तभी कुछ गांव वालों की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने उन्हें संभाला, फिर उनकी मदद की। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि उनकी जान तो बच गई, पर वो पहले जैसे नहीं रह गए। और वो लोग ही नहीं, जो कोई भी उस हवेली के अंदर जाता है फिर वो पहले जैसा नहीं रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगली ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के साथ।